भक्तों हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47 पढ़ने जा रहे हैं। भक्तों कृपया ध्यान देना। कर्मणे वाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतु भूर्माते शांगो स्वत्कर्मणि। भगवान वाच। भक्तों यहाँ भगवान बोल रहे हैं, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो, ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो जाओ। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं भक्तों, कर्म स्वधर्म विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म में कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। ऐसे ही भक्तों हम सबको प्रत्येक कार्य भगवान का स्मरण करते हुए उस कर्म के फल से न बंधते हुए हमको कर्म करना है। कर्म के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इसी तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। यहाँ पर भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं भक्तों कि जो व्यक्ति कर्म के प्रति आसक्त बना रहता है वो ऐसे कर्म फलों का भोगता होता है, और वो कर्म फलों को भोगते हुए नेक्स्ट जीवन में, अगले जीवन में अपने उसी कर्म के पूर्व प्रारब्ध का दुख भोगता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार होता है, तमोगुण में रहकर किए जाते हैं, फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ कहलाता है। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं भक्तों कि ऐसे कर्म जो तमोगुण में रहकर व्यक्ति करता है उसमें फंसता जाता है, और वो फंसते हुए ऐसे कर्म अशुभ हो जाता है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाला होता है। भक्तों यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट किया है, हमें अपने जीवन में ऐसे ही अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए कि जिससे कि हम मुक्ति के पथ की ओर नज़दीक पहुँचें। अतएव भगवान ने अर्जुन को फल शक्ति रहित होकर स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी है। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसे आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वकिया हुआ कर्म हो या निषेधात्मक हो, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अथा कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। भक्तों मनुष्य को, हम सब को अपने जीवन में अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी है, उसी रूप से
हम सबको अपने जीवन में कर्तव्य को कल्याणकारी मार्ग मानते हुए अपना कर्म करना है, और वो भी कृष्ण भावना अमृत के भाव में। भक्तों, हम सबको ये मार्ग चुनते हुए कर्म करना है, जिससे कि हम सब प्रभु की कृपा के पात्र बन सकें और भगवान की चरण कमलों का दर्शन हो सके। जय श्री कृष्णा।